सभी को प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग आनंदित है और आशीषित है और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि प्रभु ने हमें जीवित रखा और एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु के नाम की बड़ाई करने का मौका दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह में प्रभु के वचन में से कुछ बातों को हम लोग सीखने जा रहे हैं और विश्वास करता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है। जो भी रिकॉर्ड कर रहा है मुझे जस्ट मैसेज कर दे इसी जूम पर। मैं नहीं चाहता हूँ कि आज का वचन कोई भी व्यक्ति मिस करे या फिर हम लोग इसे यूट्यूब पर ना डाल पाए, क्योंकि जिस वर्ड को मैं प्रीच करने जा रहा हूँ ये वर्ड कई लोगों के लिए, कई जीवनों के लिए आशीष का कारण बनेगा। आज जिस टॉपिक पर मैं प्रीच करने जा रहा हूँ वो वर्ड है, कैसे हम नकारात्मक विचारों और परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैसे हम नकारात्मक विचारों और परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं। देखिए, हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे कुछ सिचुएशन हो जाती है, ऐसी कुछ बातें हो जाती है, ऐसी कुछ परिस्थितियां हो जाती है जिनसे हम बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं लाइफ में, ऐसी कुछ परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है जिससे हम बाहर नहीं आ पाते हैं। कुछ दिनों पहले एक अ, बहन की काउंसलिंग करने का परमेश्वर ने मुझे मौका दिया और उस बहन की का विवाह नहीं हुआ था, वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थी और उस व्यक्ति ने उसे धोखा दे दिया। जब उस व्यक्ति ने उसे धोखा दे दिया तब उस सिचुएशन से निकल पाने में उसे बड़ी कठिनाई हुई। इस बात के इस बात को समझने में कि किसी व्यक्ति ने उसे धोखा दे दिया है, उससे निकलने में उसे बड़ी कठिनाई हुई। और मैं उस पूरी प्रोसेस को देख रहा था कि जब उसे किसी ने धोखा दिया है, वो उस परिस्थितियों से कैसे बाहर निकल रही है या निकलने की कोशिश कर रही है, या फिर उसे कितनी कठिनाई हो रही है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में से, उस थॉट में से, या फिर जो भी धोखा मिला है उसमें से निकलने के लिए कितनी समस्या हो रही है। मुझे एक बात बहुत स्ट्रांगली समझ में आई कि जब भी किसी के साथ कुछ गलत होता है, जब भी किसी के साथ कुछ नकारात्मक होता है, जब भी किसी के साथ कोई किसी को हर्ट कर देता है, उन बातों में से निकलना, उन परिस्थितियों में से निकलना, उन नकारात्मक विचारों में से और उन परिस्थितियों से बाहर आना कोई भी व्यक्ति के लिए कठिन हो जाता है। मगर परमेश्वर के वचन में हर एक ऐसे समस्याओं का समाधान है। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है और हर टॉपिक पर, हर एक विषय पर बात करने में सामर्थ्यशाली है। आज हम एक स्टोरी को समझेंगे और उसी स्टोरी को कनेक्ट करते हुए हम लोग समझेंगे कि कैसे हम नकारात्मक परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं, नकारात्मक विचारों से बाहर आ सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। हम सभी को पता है कि एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों और एक बड़ी भीड़ के साथ जा रहे थे और याईर नाम का एक व्यक्ति यीशु के पास आया और यीशु के पास आकर कहता है कि मेरी बेटी जो है वो मरने ही पर है, आप मेरे घर पर चलिए और मेरी बेटी को ठीक करिए। और यीशु मसीह प्रेम करने वाले परमेश्वर है और यीशु मसीह ने याईर से कहा कि जरूर मैं तुम्हारे घर पर चलता हूँ। और फिर बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह जा रहे थे, एक स्त्री आई और पीछे से उन्हें आकर छू छू लिया, उनके वस्त्रों को छू लिया और वो कहती थी, यदि मैं यीशु के वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और उसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। उसने यीशु को छुआ और वो ठीक हो गई। मगर जब यीशु याईर के घर पर जा ही रहे थे, रास्ते में ही उसके परिवार के लोग आकर याईर से कहने लगे, अब स्वामी को
अब स्वामी को तकलीफ मत दे, क्योंकि तेरी बेटी जो है वो मर गई है। और फिर बाइबल कहती है कि जब यीशु ने उन लोगों को देखा जो याईर से इस बात को कह रहे थे, बाइबल कहती है मत मरकुस इसका 5वां अध्याय और इसकी 35वीं आयत में लिखा हुआ है और 36वीं आयत में लिखा हुआ है, 36वीं आयत में लिखा हुआ है, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुना करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। बाइबल कहती है जो नकारात्मक न्यूज मिली थी, यीशु मसीह ने उससे अनसुना किया। अब इस वर्ड को बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश करें। ये वर्ड में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने जो नकारात्मक न्यूज थी उससे अनसुना किया। देखिए, इसे इमेजिन करने की, इसकी कल्पना करने की कोशिश करें। जो भी नकारात्मक बात आपके कानों पर आती है, आप उसे दो चीज कर सकते हैं। पहली बात, आप उसे सुनकर अनसुना कर सकते हैं। इसका मतलब कोई बात आपके कान पर आई, आपने उसे अपने दिमाग में घुसने नहीं दिया। और दूसरी बात, आप किसी बात को सुनकर उसे अपने दिमाग में भी घुसने देंगे, आप उसे मनन भी करेंगे, आप उसे मनन करके आप उस पर विचार करने लगेंगे। दो चीजें होती हैं। अनसुना करने का मतलब यह है आपने सुना तो सही, मगर आपने उसे अपने दिमाग में नहीं जाने दिया और उसे मेडिटेट नहीं किया, उस पर सोच विचार नहीं किया। ठीक है। अब इस बात को मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे समझा पाऊंगा, मगर इस बात को फिर से समझे। अनसुना करने का मतलब ये नहीं था कि यीशु ने सुना नहीं। अनसुना करने का मतलब ये नहीं था कि यीशु को पता नहीं चला। अनसुना करने का मतलब होता है वो आपके कान पर बात तो पड़ी है, मगर आप उसे अपने दिमाग में लेकर उसे सोच नहीं रहे। सुनने का मतलब ये है उसे उस पर रिएक्ट आप कब करते हैं, जब आप उसे सुनते भी है और आप उस पर विचार भी करते हैं। जैसे जब मैं आपको बोल रहा हूं, आपको यदि इस वर्ड को अनसुना करना है, जो मैं आपको कह रही, आपको उसको अनसुना करना है, तो आप क्या करेंगे पता है? आप जो मुझे सुन रहे हैं, आप सुनने के बदले आपके कान तक तो मेरी आवाज पहुंच रही है, मगर आप इसे अगर अपने दिमाग में और इसे सोचना प्रारंभ नहीं करेंगे, इसका मतलब आपने इस वर्ड को अनसुना कर दिया। मगर यदि आप इस वर्ड को सुनकर इसे मेडिटेट करेंगे, आप इसे सोचने लगेंगे, इसका मतलब यह आपने इसे प्रॉपर तरीके से सुना है और ये वर्ड आपकी लाइफ में काम करना प्रारंभ करेगा। हम जो भी सुनते हैं, यदि हम उसे अपने दिमाग में, अपनी सोच में यदि सोचना प्रारंभ करते हैं, इसका मतलब यह है जो भी हमने सुना है वो हमारे जीवन में कार्य करना प्रारंभ कर देता है। यीशु मसीह ने उस वर्ड को अनसुना क्यों किया पता है? क्योंकि यीशु उस वर्ड को सुनकर उस बात पर बिलीव करना नहीं चाह रहे थे। यदि आप अपने जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों से निकलना चाहते हैं, यदि आप अपने लाइफ की प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको करने की जरूरत है वो ये है, आप उस पर्टिकुलर बात पर आपको उस विचार सोचना जो है वो बंद करना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसे ऐसे समझते हैं, यदि यीशु ने इस बात की न्यूज को सुन लिया कि याईर की बेटी मर गई है जिसे मैं ठीक करने जा रहा हूं, और यीशु ने उससे अनसुना किया, मगर मान लीजिए कि यीशु से अनसुना नहीं करते, यीशु से सुनते, यीशु से सोचते और अपने आप को कहते कि वो लड़की जो है वो मर गई है, और इस बात पर बिलीव कर लेते। अगर यीशु बिलीव कर लेते, इसका मतलब जो है यीशु का फेथ, यीशु का विश्वास कि मैं उस लड़की को ठीक कर सकता हूं, वो कहीं ना कहीं डगमगाने लगता। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग इस बात की डेप्थ को कैसे समझेंगे, या मुझे ऐसे कहने दीजिए, जब 12 साल की स्त्री जिसे लहू बहने की बीमारी थी, वो बाइबल में लिखा हुआ है, वह यह मन में कहती थी कि यदि मैं यीशु के
वस्त्रों को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इसका मतलब ये है उसने यीशु के उस सिटी में आने की न्यूज को सुना। इसका मतलब ये है उसने ये सुन रखा था कि यीशु चंगा करता है। उसने सुना और अपने दिमाग में इस बात को सोचने लगी, कहने लगी, सोचने लगी, कहने लगी। इसका मतलब ये है वो क्या कर रही पता है, वो उस बात को मेडिटेट करने लगी, सोचने लगी। और जब वो सोचने लगी, वो सेम हीलिंग जो उसकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगी। सो जो आप सोचते हैं वो मैनिफेस्ट होता है। आप जो वो मैनिफेस्ट होता है। मैं फिर से इसे रिपीट कर रहा हूं, जो आप सोचते हैं वो आपकी लाइफ में होने लगता है। जब आप नकारात्मक बातों को अपने दिमाग में सोचने लगते हैं, वो आपकी परिस्थिति में वैसे ही काम करना प्रारंभ कर देती है। हालेलुया। आपको और मुझे इस बात को समझने की जरूरत है, हम जो भी कुछ सुनते हैं, यदि हम उस नकारात्मक बात को अनसुना करते हैं, वो हमारी लाइफ में इफेक्ट नहीं डालती। यदि हम उस नकारात्मक बात को सुनते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, हर बार सोचते हैं, वो नकारात्मक परिस्थिति हमारे जीवन को खराब करना प्रारंभ करती है। चर्च, कभी भी नकारात्मक बातों को सुनकर, सोचकर, उसे बार बार सोचना बंद करें। उसे सोचना बंद नहीं, कभी प्रोसेस से आप कभी भी उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हालेलुया। यदि आप उस बात को जो नकारात्मक है, मान लीजिए आप फाइनेंशियली वीक है, मान लीजिए आप सिक है, आप यदि बार बार सोचेंगे आप बीमार है, आप बीमार है, आप बीमार है, आप बीमार है, पता है आपकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करेंगी, आप बीमार है। आप फाइनेंशियली वीक है, पुअर है, यदि आप जिंदगी भर सोचते रहेंगे मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, आप जितना उसे सोचेंगे आप उसी परिस्थिति में बने रहेंगे। सो फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप उस परिस्थिति से बाहर आना चाहते हैं, यदि आप किसी भी नकारात्मक बातों से, विचारों से, परिस्थितियों से बाहर आना चाहते हैं, यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग ऑल द नेगेटिव स्टफ। आपको हर एक उन नकारात्मक बातों को सोचना, उनको बार बार सोचना बंद करना पड़ेगा। आपको किसी ने धोखा दिया, आपको किसी ने आपके विरोध में काम किया, उसे सोचना बंद करें। क्योंकि यदि आप सोचना बंद नहीं करेंगे, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको धोखा दिया, आप बार बार सोच रहे हैं, आप बार बार सोच रहे हैं, यदि आप बार बार सोचते रहेंगे, आप उस परिस्थिति से, आप उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो सोचना है, आपका जो समझना है, वो आपके बॉडी पर भी इफेक्ट डालेंगे, वो आपकी फैमिली पर भी इफेक्ट डालेगा, वो आपके परिस्थितियों पर इफेक्ट डालेगा, वो आपकी हेल्थ पर, आपके फाइनेंस पर, आपकी सारी बातों पर इफेक्ट डालेगा। Why? Because you are thinking again and again that negative thing. आप उस आप उस नकारात्मक बातों को सोच रहे हैं। सो फर्स्ट और इम्पोर्टेंट बात, यदि आपको किसी भी नकारात्मक परिस्थिति से बाहर आना है, नकारात्मक सिचुएशन से, सीजन से बाहर आना है, यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। आपको उसके बारे में सोचना जो है वो बंद करने की जरूरत है। दूसरा और इंपॉर्टेंट बात, आपको क्या करने की जरूरत है, स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। उसके बारे में बात करना बंद करें। आप जिस परिस्थिति से बाहर आना चाहते हैं, आप जिस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, उसके बारे में बोलना बंद करें। कई बार मैंने इस बातों को लोगों को देखा है, वे जब भी किसी नकारात्मक परिस्थिति में होते हैं, वे उसके बारे में दिन भर बात करते हैं, वे उस परिस्थिति के बारे में दिन भर बात करेंगे। यदि वो आर्थिक रूप से परेशान है, वो दिन भर बात करेंगे, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है। कोई बीमार है, वो दिन भर कह रहा है मैं तो अब ठीक ही नहीं हो सकता, मेरी तो हालत खराब हो गई है, मैं तो अब ठीक ही नहीं हो सकता। पता है वो क्या कर रहे हैं? पता है आपका शरीर, आपको पता है कैसे काम करता है? आप जो कुछ सोचते और जो कुछ बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी काम करती है। फिर से सुनिए, आप जो कुछ बोलते हैं, आप जो कुछ सोचते हैं, आपका शरीर उसके अनुसार काम करता है। मान लीजिए कि आप दिन भर बोल रहे हैं आप बीमार है, आप बीमार है, आप बीमार है, आप बीमार है,
ऑटोमेटिकली आपका शरीर जो है रिएक्ट करना प्रारंभ करेगा कि आप बीमार हैं। जब आप किसी परेशानी में फंस जाते हैं, यदि आप उस परेशानी को रोज बोलते रहेंगे, रोज कहते रहेंगे, आप प्रॉब्लम में हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, आप कभी भी उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाएंगे। आप कभी भी उस परिस्थिति से बाहर नहीं आ पाएंगे। आप कभी भी उस फाइनेंशियल स्टेटस से बाहर नहीं आ पाएंगे। आप कभी भी उस बीमारी से बाहर नहीं आ पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप स्वयं अपने शरीर को आज्ञा दे रहे हैं कि तू बीमार है। हालेलुया। मैं इस थॉट प्रोसेस को और इस कहने को आपको मैं समझाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझे कि आपका सोचना और आपका बोलना कितना मायने रखता है। बहुत समय पहले मैं एक व्यक्ति के जिसने किसी लड़की के साथ कुकर्म किया था, उसे पुलिस ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उससे पूछा जा रहा था कि तुमने ऐसा कृत्य जो है वो क्यों किया? तुमने किसी लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद करी? तुमने किसी लड़की को के साथ ये कुकर्म क्यों किया? और मैं उस इंटरव्यू को सुन रहा था। उस व्यक्ति ने, उस मुजरिम ने इस बात को कहा, मैं कुछ गंदे वीडियोस को जो है वो देखा करता था, मैं गंदे पिक्चर्स को देखा करता था, और वो बातें जब मैंने देखी तब मैं उससे सोचने लगा। मैं उससे रोज सोचता था और मैं रोज उससे सोचता था, अपने फ्रेंड सर्कल में उसके बारे में बात करता था। और एक दिन जब मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली जहां पर मैं ये गलत काम कर सकता था, मैंने उस गलत काम को कर दिया। मुझे ये बात समझ में आई, जो वो देख रहा था उसने उसे अपने दिमाग में सोचना प्रारंभ किया। जो वो अपने फ्रेंड सर्कल में सुन रहा था उसे उसने अपने दिमाग में सोचना प्रारंभ किया। जो वो देख रहा था, जो वो सोच रहा था, उसने अपने फ्रेंड सर्कल में उसके बारे में बात करना प्रारंभ करी। और जब उसे वो अपॉर्चुनिटी मिली, उसने वो गलत काम कर दिया। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति यदि दिन भर बाइबल पढ़े, दिन में बाइबल पढ़े, रात में बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे प्रभु से, और यदि वो ऐसे कोई गलत समय में अटक जाए, वो पाप कर नहीं पाएगा। रीजन क्या है पता है? क्योंकि उसकी सोच गलत नहीं हुई है। उसकी सोच में प्रभु के वचन है, उसकी सोच में प्रार्थनाएं हैं, उसकी सोच में, उसके बोलने में प्रभु का सामर्थ्य वचन है। सो जब उसके सामने गलत चीज आएंगी, वो उस बात को गलत तरीके से कर नहीं पाएगा। क्यों पता है? क्योंकि उसके विचार और उसका बोलना जो है वो अच्छे विचारों से और अच्छी बातों से भरा हुआ है। चर्च, आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, ये बहुत मायने रखता है। यदि आप किसी नकारात्मक परिस्थिति से बाहर आना चाहते हैं, यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग ओवर इट, यू नीड टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। यदि आपने ये दो काम कर लिए, आप ऑलरेडी इस प्रॉब्लम में से बाहर आ गए। हालेलुया। मैक्सिमम लोगों की समस्या है, वो इस बारे में बात करते रहेंगे, वो इस बात को सोचते रहेंगे, वो इस बात को सोचते रहेंगे। और यदि आप सोच रहे हैं, यदि आप बोल रहे हैं, आप कभी भी उस परिस्थिति से बाहर नहीं आ पाएंगे। आप कभी भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं, यदि आप बीमारी से बाहर आना चाहते हैं, आज से आपको सोचना है आप चंगे हो चुके हैं। आज से आपको बोलना है आप चंगे हो चुके हैं। यदि आप फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू चाहते हैं, आज से आपको सोचना है आप एक धनाढ्य मनुष्य है प्रभु के द्वारा। आपको लोगों से कहना है प्रभु मुझे प्रॉस्पर करने जा रहा है। आप किसी रिलेशनशिप मैटर में से बाहर आना चाहते हैं, किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने आपको डिच किया, किसी ने आपके आपके भावनाओं के साथ खेला, किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया। आप जितना उस धोखे के बारे में सोचते रहेंगे, उतना ज्यादा आप उस धोखे में से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप जितना ज्यादा उस आप आपको किसी ने धोखा दिया है उसके बारे में आप सोचते रहेंगे, मेडिटेट करते रहेंगे, उतना ज्यादा आप उसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको क्या करने की जरूरत है पता है? यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग एंड यू नीड टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। हालेलुया। ये सिंपल सा कार्य है जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, मगर शैतान उसके मन में आकर उसे सोचने पर मजबूर करता है, उसे बोलने पर मजबूर करता है, ताकि वो उस दलदल में से बाहर नहीं आ पाए। नकारात्मक सोच, ये नकारात्मक बोलना एक दलदल के जैसा है। एक एग्जाम्पल देकर
मैं इसे फिनिश करना चाहूंगा। मैं कुछ दिनों पहले एक वीडियो देख रहा था और एक व्यक्ति इस बात को बता रहा था कि यदि कोई भी दलदल में फंस गया है, आपको दलदल पता होगा, कीचड़ होता है, और यदि आप उसमें पैर रखते हैं, उसमें पैर रखने के कारण आ, आप अंदर ही अंदर धंसते जाते हैं। सो वो व्यक्ति बता रहा था कि यदि आप किसी दलदल में फंस गए जहां पर आप उस कीचड़ में धंसते जा रहे हैं, आप कैसे उसमें से बाहर आ सकते हैं। और उसने ट्रिक और ये उसने आइडिया बताया कि यदि आप दलदल में धंसते जा रहे हैं, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात आपको करना है, आपको अपने आप को घुटने के बल लाना है। और जब आप घुटने के बल आएंगे, घुटने के बल चल के आप उस दलदल से बाहर आ सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं आपको, क्योंकि उसने वीडियो कर कर बताया था और मैं आपको बोल रहा हूं तो आपको कितना समझ में आएगा उस बात के, उस बात को इमेजिन आप कैसे कर पाएंगे। सो यदि एक दलदल है और यदि आप सीधे खड़े हैं और उसमें आप फंसते जा रहे हैं, तो उसका कहना था कि आप अपने घुटनों पर आ जाए, जिससे कि आपके पैर जो है, अब घुटनों पर आने से आपके पैर अंदर अंदर नहीं धंसते हैं। और उसने वीडियो में उस प्रैक्टिकली उसे कर कर बताया, सेम चीजें बताए। यदि आप सीधे खड़े हैं, आप अंदर धंस रहे हैं। यदि आप घुटने के बल आ गए, आप अंदर धंसेंगे नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, यदि आप सीधे खड़े हैं दलदल में, आप और धंसते जाएंगे। मगर आप घुटने के बल आ गए, आप कभी भी अंदर नहीं धंसेंगे। इसे जब आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ से, अपने आत्मिक जीवन से अगर आप कनेक्ट करते हैं, यदि आप सीधे खड़े हैं, उसी विचार को आप करेंगे, आप उसी नकारात्मक विचार को करेंगे, आप दलदल में और धंसते जाएंगे। बट जिस मोमेंट पर आप घुटने पर आते हैं, अर्थात प्रभु के पास आते हैं, आप घुटने पर आते हैं, इसका मतलब आप पुरानी बातों को भूल जाते हैं। आप घुटने पर आते हैं, इसका मतलब आप नकारात्मक बातों को छोड़ देते हैं। जैसे ही आप घुटने पर प्रभु के पास आते हैं, आप उस दलदल में धंसने से बच जाएंगे। हालेलुया। इस बात को समझने की कोशिश करें चर्च। आप यदि उन बातों में से बाहर आना चाहते हैं, आप उस सीजन में से बाहर आना चाहते हैं, स्टॉप थिंकिंग एंड स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। यदि आप ऐसा कर देंगे, आप अपने आप को उस परिस्थिति में से बाहर आते हुए देखेंगे। हालेलुया। कोई भी नकारात्मक परिस्थिति चल रही है, उसे सोचना और बोलना बंद कर दीजिए। उसे सोचना और बोलना बंद कर दीजिए। आप अपने आप को उसमें से बाहर निकला हुआ देखेंगे। सो बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा ने आज की सुबह में आप बात की है। और इस वर्ड को मैं लिटरली चाहता था कि हम सब लोग समझे, और विश्वास करता हूँ वर्ड ने आप में से हर एक से बातचीत करिए। सो प्रभु आपके संपूर्ण दिन को आशीषित करे। आज फास्टिंग प्रेयर है और 12 बजे से लेकर 5 बजे तक हम लोग, 5 या 6 बजे तक हम लोग आज प्रेयर करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग ऑफलाइन ज्वाइन हो सकते हैं, आप आ सकते हैं, आइए। आप कोई प्रॉब्लम में होकर गुजर रहे हैं, कोई टेंशन में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, आइए हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि आज की फास्टिंग प्रेयर कई लोगों के जीवन में एक बड़े ब्रेक थ्रू को लाएगी। सो प्रभु आप सभी को आशीषित करे। कोई भी काम से अपने आप को मत रोकिए, किसी भी रीजन से अपने आप को मत रोकिए। आज का दिन आपको बड़ा ब्रेक थ्रू देगा। हम नहीं जानते कि हम लाइव, मैं चाहता हूं इस मीटिंग को फिजिकली अटेंड करें। एक अद्भुत कार्य प्रभु आपके जीवन में करेगा। बिलीव कर प्रभु के वचन ने आपसे बातचीत करी। सभी को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपके जीवन को, आपकी परिस्थितियों को बदले और प्रभु आपके जीवन को आशीषित करे। सभी को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। शालोम।